नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं कि बंद बोतल जिसमें पानी आप लोग पीते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और रटगर विश्वविद्यालय ने ये शोध किया है कि 1 लीटर पानी में 2.4 यानी कि 2,40,000 नैनो प्लास्टिक के कण होते हैं और ये कण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकते हैं, इसकी चर्चा उन लोगों ने किया था। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ये है। देखिए, जो भी हम लोग पानी पीते हैं ना, तो हम लोगों का जो प्राकृतिक स्रोत था पहले, वो क्या था? कुआं था। हम लोग पहले कुएं से पानी पीते थे, है ना। फिर कुआं के बाद क्या आया? कुआं के बाद आया नल। नल, दो चीज़ें। कुएं से अब हम लोग शिफ्ट हो गए नल पर। बाकी जगह कुछ लोग तालाब का भी पानी पी लेते हैं, नदी का भी पानी पी लेते हैं, झील का भी पानी पी लेते हैं, वगैरह वगैरह सबका पानी पीते हैं। और अब इतने मॉडर्न हम लोग हो गए हैं कि हम लोग आरओ का पानी पीते हैं और वो पानी फिर बाटल में बंद किया जाता है और उसको हम लोग मानते हैं कि बहुत ही ये शुद्ध है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, जो नॉर्मल पानी होता है, नेचुरल पानी होता है, जो कि ज़मीन से निकलता है, जो हमारे ज़मीन में है, धरती में है, उस पानी में लगभग 27 खनिज पदार्थ होते हैं। 27 खनिज पदार्थ होते हैं और ये पदार्थ जो हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। जैसे कि कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वगैरह वगैरह 27 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। जब हम लोग इस पानी को फिल्टर करते हैं आरओ के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो ये सारे मिनरल्स छन जाते हैं। अच्छा, हम लोग फ़िल्टर करते क्यों हैं या कंपनियां फ़िल्टर करके पानी बेचती क्यों हैं? उसका रीज़न है, उसमें ये मिनरल्स के साथ साथ जो सिंपल साधारण पानी जो धरती से निकलता है ज़मीन के अंदर से, उसमें ये सारे खनिज तो होते ही हैं, मिनरल्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन बैक्टीरिया या जीवाणु को ख़त्म करने के लिए शुद्धिकरण किया जाता है। तो उस शुद्धिकरण के चक्कर में ये सारे खनिज पदार्थ भी छन जाते हैं, चले जाते हैं। फिर हम लोग जो पानी पीते हैं वो सिर्फ पानी होता है, उसमें कुछ भी पोषक तत्व तो नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत लाभदायक नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत एक नेचुरल प्रक्रिया है कि अगर हम इस पानी को केवल गर्म करें, है ना, हल्का सा गुनगुना कर लें, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो मिनरल्स पदार्थ होते हैं वो रहते हैं। इसीलिए गुनगुना पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जो फ़िल्टर किया हुआ पानी होता है वो लाभदायक नहीं होता। अब देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जो रटगर यूनिवर्सिटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने रिसर्च किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय और रटगर यूनिवर्सिटी, रटगर्स, बहुत बड़े लेवल पर इन लोगों ने अध्ययन किया और उसमें इन्होंने बताया कि जो 1 लीटर जल होता है बाटल वाला, अच्छा बाटल का भी इन्होंने जो अध्ययन किया वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। बहुत कंपनियां बाटल युक्त पानी देती हैं, लेकिन जो बहुत चर्चित थी, नाम ठीक है बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, उन सारी कंपनियों का इन लोगों ने अध्ययन किया तो ये देखा कि 1 लीटर भी अगर बाटल के अंदर पानी है तो उसमें जो है 2.40 लाख नैनो प्लास्टिक के कण हैं। नैनो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक के कण सिर्फ 1 लीटर में। ये इतने छोटे कण होते हैं जो कि कभी भी हमें आंख से नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं इनके आकार की बात करूं तो जो 1 इंच होता है, आप लोग जानते होंगे इंच, फुट, सेंटीमीटर खूब जानते होंगे। 1 इंच, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 1 इंच में लगभग लगभग 25,400 माइक्रोन होते हैं। 25,400 माइक्रोन। अच्छा, ये माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन भी एक पैमाना है नापने का, और ये कहा जाता है कि लमसम ये जो नैनो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण हैं ये 1 माइक्रोन से भी छोटे हैं। माइक्रोन को ही हम नहीं देख सकते, इसको कहाँ से देख पाएंगे? तो अगर मैं एक मोटा मोटा एक माइक्रोन को ही रख लूँ तो 1 इंच में 25,400 माइक्रोन होते हैं, यानी 25,400 माइक्रोन जुड़ेंगे तो 1 इंच बनेगा। अब सोचिए, उसमें से एक है तो कहाँ से दिखाई देगा? और अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो जो आपका बाल है, बाल, ये बाल,
एक बाल की जितनी चौड़ाई होगी उसमें कितने ये आ जाएंगे, तो लगभग 80 माइक्रोन कह सकते हैं। यानी 80 माइक्रोन की जितनी चौड़ाई होगी वो लमसम एक बाल की होगी। ये बात इसमें जो है बताई गई है। यानी इतने छोटे होते हैं दिखाई नहीं देते। अब देखिए नैनो प्लास्टिक करता क्या है, ये नैनो प्लास्टिक जाहिर सी बात है बॉटल जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, यानी कि उसी के ही कण उस पानी में घुल जाते हैं, बॉटल के ही कण पानी में घुल जाते हैं, और जब हम लोग पीते हैं तो वो हमारे मुख के माध्यम से आंत में जाते हैं। फिर वो इतने छोटे होते हैं कि वो आंत से ब्लड में चले जाते हैं, यानी कि खून में चले जाते हैं, और फिर खून से वो मस्तिष्क में भी जा सकते हैं और हृदय में भी जा सकते हैं। मस्तिष्क में जाने के बाद और हृदय में जाने के बाद वो कितना इसका दुष्परिणाम ला सकते हैं, इस पर अभी अध्ययन की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। इस पर वैज्ञानिक दो ध्रुवों में बंट गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बहुत इसका रिसर्च है और मतलब नुकसान है, और इतना नुकसान है कि जितना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो निकट भविष्य में दिखने लगेगा। तो ये लोग सलाह देते हैं कि बॉटल युक्त जो पानी है उससे हमें परहेज करना चाहिए, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे वहाँ से पानी लाना चाहिए और उसको गर्म करके पीना चाहिए। ये बात इन लोग बताते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ बातें नोट किया था जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो कोलंबिया एवं रटगर्स यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी थे, जो इन्होंने माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा और पहली बार दोहरी झिल्ली का प्रयोग किया, यानी कि प्रायः एक झिल्ली से देखते हैं, जब दोहरी झिल्ली का प्रयोग किया तब जाकर के ये नैनो प्लास्टिक के कण दिखे। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि कण हैं, क्लियर है कि नैनो प्लास्टिक के पानी वाले मतलब बॉटल वाले पानी में कण होते हैं, लेकिन कितने होते हैं इसका अनुमान नहीं था। लेकिन जब अध्ययन किया गया तो पता चला करीब बाप रे 2,40,00,000 होते हैं 1 लीटर में। और ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान पेपर की खबर थी 10 जनवरी 2024, यानी कि आज की ही। और मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक हित में ये बात है, और हम लोग मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं तो बॉटल लिए रहते हैं अपने घर से। वो बोलते हैं कि जो मतलब आरओ का पानी है या जो बाज़ार में भी मिलता है पानी वो बहुत ही शुद्ध है। दरअसल वो शुद्ध तो है, आपको समझ में आ गई होगी बात। शुद्ध इसलिए है क्योंकि हमने उसका फ़िल्टर किया है, लेकिन उस फ़िल्टर के चक्कर में जो पानी के अंदर मिनरल्स थे वो भी मतलब छन गए, उसके साथ ख़त्म हो गए, तो पानी में कुछ बचा ही नहीं। अब जो मिनरल्स थे वो तो पानी में कुछ बचे ही नहीं, और साथ में प्लास्टिक की बोतल में अगर भर दिए तो उसके जो कण हैं प्लास्टिक के वो उस पानी में घुल गए, और कितने घुल गए अभी आपको पता चला ही। और वो कण जो हैं वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम बड़ा भयावह हो सकता है। ये बात रटगर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रोफेसरों ने बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।